नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शरण ओम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से क्लास 10 से हम लोग सांख्यिकी के टॉपिक से आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सांख्यिकी में आज का जो टॉपिक है वो समांतर माध्य से रिलेटेड है। तो हम लोग जानेंगे कि समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य जो होता है वो कह सकते हैं एक औसत मान होता है। क्या होता है? औसत मान होता है, यानी मतलब अव्यवस्थित आंकड़ों को हम लोग ऐड कर लें यानी जोड़ लें और उसमें जितने भी पद हैं, जितने भी आंकड़े हैं, अगर उससे हम लोग भाग दे दें, यानी पदों की संख्या से भाग दे दें पदों के योग में, तो प्राप्त मान जो है वो हमारा समांतर माध्य या फिर औसत मान कहलाता है। तो इसमें अगर बात करें इसके फार्मूले की, तो समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। यानी जो भी आपको अव्यवस्थित आंकड़े दे जाए। समांतर माध्य में आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक आपके व्यवस्थित आंकड़े होते हैं, एक अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं। तो आज हम लोग अव्यवस्थित आंकड़ों पर चर्चा कर रहे हैं। व्यवस्थित आंकड़े के अंतर्गत जो टेबल आती है, सारणी में आते हैं, व्यवस्थित के अंतर्गत आते हैं। और जो आंकड़े दिए जाते हैं जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके ये आपके अव्यवस्थित होते हैं। इन्हें एक क्रमबद्ध तरीके से हम लोग करके उनका माध्य निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि समांतर माध्य बराबर क्या है? कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अच्छा, इसी से हम लोग क्या करेंगे, आज सीखेंगे कैसे। जैसे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर हम लोग कहें अतिलघुत्री में, अतिलघुत्री में, या फिर जैसे कि इस बार का जो पेपर होगा आप जानते हो OMR सीट पर होगा, जिसमें 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। उन 20 प्रश्नों में यानी बहुविकल्पी प्रश्नों में ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगर मैं कहूँ, जैसा कि प्रश्न है कि 1 से 9 तक की, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से 9 तक, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1 से 9 तक की, 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक, 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है और बहुत ही टेक्निकल प्रश्न है। यहाँ पर कहा गया है 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य आपको फाइंड करना है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो क्या होती हैं। हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, यानी जो 1 से हमें 1 से 9 तक की या कहें जितनी भी होती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसके सलूशन में देखेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? तक। अगर यहीं पर ये लिखा होता कि 1 से 9 के बीच, 1 से 9 के बीच की, तो स्थिति यहाँ पर बीच की हो जाती। लेकिन यहाँ पर लिखा है 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे कि समांतर माध्य बराबर होता क्या है। समांतर माध्य, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है, सा से समांतर, मा से माध्य। समांतर माध्य कुल पदों का योगफल, कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कुल पदों का योग, इनका सभी का योग करता हूँ। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9
अपान में पदों की संख्या आप जानते हैं कितनी है, वैसे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पदों की संख्या कितनी है, 9 है। एक बार इन्हें ऐड कर लीजिए बेटा, 1 और 2 3 और 3 6 6 4 10 5 15 15 और 6 21 21 7 28 28 और आपका 28 28 और 8 36 36 और 9 45, 36 9 45 बटे 9, सही है यो कि नहीं, ज़्यादा आता नहीं है, यानी 45 बटे 9। और हम क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिएगा भाई, 9 पना 45, 9 पना 45 यानी 5 आ गया। उम्मीद है यही शायद होगा 9 का पहाड़ा। समांतर माध्य बराबर 5, तो इसका जो समांतर माध्य आ गया है वो कितना आ गया है, वो आ गया है 5 आ गया है। ठीक है, यहाँ पर कैसे मैंने देखा है आप विधिवत से समझ लीजिएगा, वीडियो को रोक कर समझ लीजिए, मैं थोड़ा साइड में होता हूँ, इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न देखता हूँ। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर मैं कहूँ यहाँ पर 1 से 15 तक की सम, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपसे कहा गया है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य आपको फाइंड करना है। अच्छा, हम लोग जानते हैं, पहले इसके सलूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि 1 से 15 तक सम संख्याएं, सम संख्याएं, उम्मीद है आपको ये पता ही होगा कि सम संख्याएं क्या होती हैं 1 से 15 तक की। अच्छा, हम लोग थोड़ी चर्चा भी कर लेते हैं। अगर सम संख्या की बात आती है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, और वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, वही संख्याएं सिलेक्ट करना है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, या आप ऐसा कह लीजिएगा, अगर मोटी बात कहें कि जिनके जोड़ा बन जाए, जिनका जोड़ा बन जाए वो विषम संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। तो एक तो ऐसा है नहीं जिसका जोड़ा बन रहा हो, या फिर कहें एक में अगर 2 से भाग दें तो हमें भाग देने के लिए 2 चाहिए ना, कम से कम 2 से, तो ये भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2, उसके बाद में 4, उसके बाद में 6, उसके बाद में 8, उसके बाद में 10, उसके बाद में 12, उसके बाद में 14, उसके बाद 16। अच्छा, पूछा क्या गया, 1 से 15 तक पूछा गया ना, 15 तक, तो यहां पर 1 भी नहीं है और 15 भी नहीं सम संख्या है। तो यहां पर मैंने क्या किया, उसके आगे बढ़ा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 10, 12, 14, अगली 16 होती है, क्योंकि क्या होगी 15 से ज्यादा होगी, इसलिए मैं यहीं तक रखता हूं इनको। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका समांतर माध्य मुझे फाइंड करना है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योगफल, कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। कुल पदों का योग क्या है, मैं इनको लिखता हूं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 बटे, आप गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर हो जाएंगी संख्या 7, तो हमने कर लिया 7। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे, 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और आपके 42, 42 और 14, 42 और 14 आपका हो गया है 56। तो यहां पर हो गया है 56 बटे 7, 7 का टेबल पढ़ लीजिएगा, 7 अट्ठे 56 यानी 8 आ गया। तो इसका जो समांतर माध्य आएगा, समांतर माध्य बराबर 8, यही इसका है फाइनल आंसर। फटाफट नोट कर लीजिएगा, इसका जो आंसर है, आई मीन समांतर माध्य है, वो 8 है। उम्मीद है बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कमेंट जरूर किया करें, नोट करें।
तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, इसे इरेज कर रहा हूं। कमेंट के माध्यम से बताते रहा करें क्या इम्प्रूव करना है, अच्छा भी लगता है। आप लोग जो है कमेंट नहीं करते हैं, हौसले को बरकरार रखिए, पेपर भी नज़दीकी हैं। तो अगला प्रश्न है, यदि 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य 30 है, यदि 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य 30 है तो, यानी यदि 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य 30 है तो उनका योगफल बताना है आपको। क्या बताना है? तो उनका योगफल बताइए। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि 20 निरीक्षण, यानी आंकड़े कितने हैं? 20 आंकड़े हैं और उनका समांतर माध्य आपको दे दिया गया है कि 30। अभी तक हमको क्या दिया जाता था? निरीक्षण दिए जाते थे, यानी आंकड़े दिए जाते थे और मुझे समांतर माध्य फाइंड करना होता था। इस बार क्या किया है? थोड़ा घुमा दिया। इन्होंने हमें आंकड़े दे दिए, यानी निरीक्षण दे दिए 20 और उनका समांतर माध्य निकाल के दे दिया कि 30 है। हमसे क्या पूछ दिया गया? उनका योगफल पूछा गया, आंकड़े नहीं पूछे गए, योगफल पूछा गया है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, तो देखते हैं कैसे। मुझे जो गिवन है उस पर पहले बात करते हैं। अच्छा, निरीक्षण कितने दिए गए? 20 दिए गए हैं। समांतर माध्य कितना दिया गया? 30 दिया गया। मैं फार्मूले लगा लेता हूं सीधे, यानी समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। अच्छा, यहां पर यही तो मुझसे पूछा गया, उनका योगफल ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य दिया गया, पदों का संख्या निरीक्षण दिया गया। समांतर माध्य 30 दिया गया, कुल पदों का योग आपसे पूछा गया है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे सिग्मा एन, क्या लिखूं? सिग्मा एन, हिंदी ना लिख के। पदों की संख्या 20 निरीक्षण दिए गए हैं, तो सिग्मा एन बराबर इनका क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा 30 गुणे 20, यानी सिग्मा एन यानी पदों का योगफल, पदों का योगफल बराबर 3 दूनी 6 और 2 0, 600 होगा। यानी यहां पर जो दिए गए आंकड़े हैं, या कहें कि जो 20 निरीक्षण हैं, उनका जो योगफल होगा वो 600 होगा। तो इसे नोट कीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। तो चलते हैं, देखते हैं अगला। देखिए, प्रश्न तो बहुत ही अच्छे में रख रहा हूं और ये एग्जाम में 110% मिलेंगे भी। आज नहीं तो कल देखिएगा आप, जब पेपर होगा तो सामने आ जाएगा आपका जो भी है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करना। इसी टाइम में प्रश्न आते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य या माध्य बताइए या ज्ञात कीजिए। आज सिर्फ आपको प्राइमरी लेवल में लेके चल रहा हूं, इसके और भी पार्ट्स में दूंगा आपको। अगर बात करें, ये पहला पार्ट है सांख्यिकी का, ठीक है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ रही होगी, आप सोच रहे हो सर अभाज्य संख्या क्या होती है? पहला तो यही है, तभी तो आप लिखेंगे 5 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी नंबर जो स्वयं से विभाजित होती है, यानी स्वयं से कटती है, या फिर वो 1 से कटती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखते हैं हम लोग यहां पर पहले लिखेंगे प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं क्या है? एक तो आपकी 1 है। एक क्या है आपकी? 1 है, या आप 1 ना लीजिए, मैं अगर कहूं अभाज्य, क्योंकि 1 जो है वो कॉमन में हो जाएगी, इसलिए बात करें हम 2 की। 1 आपकी 2 हो गई। हम देखते हैं 2 जो है वो स्वयं से कटेगी या फिर 1 से कटेगी, 1 दूना 2। और ऐसे ही एक नंबर है 3। 3 जो है वो या तो 3 से कटेगी या फिर 1 3 जा 3 हो जाएगा, यानी 1 3 3 हो जाएगा। ऐसे ही एक नंबर है 5। 5 भी जो है
वो या तो 5 स्वयं से कटेगी या फिर 1 से कटेगी। और ऐसे ही एक नंबर है 7, 7 भी या तो 1 से कटेगी या फिर स्वयं से कटेगी। और ऐसे ही एक नंबर कितनी हो गई है, 5 मुझे चाहिए ना, तो ये हो गया आपका 2 3 7 हो गया है। और अगली संख्या अगर मैं चाहूँ तो 11 ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ, 11, क्योंकि 9 इसलिए नहीं मैंने लिया। आप सोच रहे हो सर यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं, 9 3 से विभाजित होती है। 9 किससे विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है, इसलिए नहीं लूंगा मैं। अच्छा 10, वो भी 2 से कट जाएगी, इसलिए मैं आगे पहुंचा 11। 11 जो या तो स्वयं से कटेगी या फिर 1 से कटेगी। ये है हमारी 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं हो गई हैं। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, इनका समांतर माध्य मुझे फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योगफल, कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, बटे यानी अपान पदों की संख्या। हम लोग यहां पर देख रहे हैं कुल पदों का योग, यानी ये नंबर्स हैं, इनको मैं ऐड कर दूंगा। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 अपान कितनी नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। काउंट जरूर कर लें, हो सकता है छूट जाती हैं कभी कभार, इसलिए ये हो गया आपका 5। अब मैं इनको क्या करता हूं, इन्हें ऐड करता हूं। ये हो गया आपका 2 और 3 5, 5 और ये 10 हो गया 10, और आपका ये 21 हो गया 21, और ये 7 आपके 21 7 कितने हो जाएंगे 28, कितने हो जाएंगे 28, और बटे में आपके 5, 5 से 28 में भाग दे दीजिएगा। 5 पंचे 25, बचे यहाँ पे 3 लगाया दशमलव, हो गए 30, 5 छक्का 30। यानी जो समांतर माध्य आया है वो आया है 5.6। कितना आया, 5.6 आया है, और यही है इसका राइट आंसर। तो फटाफट नोट कर लीजिएगा, मैं साइड में होता हूं, फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर नहीं लिख पाते हैं तो, या फिर वीडियो को रोक लिया करें। तो अंतिम प्रश्न और अंतिम प्रहार एकदम से बहुत गजब का प्रश्न है, और मैं कहूँ तो आप समझ लीजिएगा 110% प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकता है। जैसा कि प्रश्न हमने लिया है आपका a+2, a+4 और a+6 तथा a+8 का समांतर माध्य 11 है, तो a का मान बताइए, a का मान बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं इस अच्छे से प्रश्न को। हम लोगों को उसी स्तर से इसे लगाना है जैसे कि पूर्व में हम लोग देख चुके हैं। अच्छा मुझे दिया क्या गया है, मुझे दिया गया समांतर माध्य दिया गया, और ये आंकड़े दिए गए हैं। बस सीधे मैं फार्मूले पे ही जाता हूं, समांतर माध्य बराबर आपका वही कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। चलिए कुल पद क्या है यहाँ पर, a+2, a+4, आप चाहें तो इन्हें ब्रैकेट में ले सकते हैं, a+6, a+8 अपान कुल पद कितने हैं 1 2, ये पूरा एक ही पद गिना जाएगा इसलिए मैं ब्रैकेट ले लिया है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपके हो गए हैं 5। ठीक है, अपान में हम लोग क्या कर लेंगे 5 कर लेंगे। फाइनली इनको मैं ऐड करता हूँ, इनका ब्रैकेट हटाता हूँ, तो जाएगा a+2, a+4, a+6 और a+8 हो जाएगा। अपान में आपके ये 5 हो जाएंगे। इनका समांतर माध्य आपको कितना दिया गया 11 दिया, 11 पंचे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, यानी जितने a थे हमने सभी ऐड कर लिए, प्लस 2 और ये आपके 4 6 और 6 12, 12 8 20। ठीक है, कितना हो गया 20। ठीक है 20। अब मैं क्या करता हूँ इन 20 को इधर लाता हूँ, तो ये हो गया आपका 55 माइनस 20 बराबर का 5a। इसमें से घटा दीजिएगा, ये आपके 35 रह जाएंगे, इधर हो जाएगा आपका 5a। इसको मैं यहीं होल्ड करता हूँ, तो आपका ये हो जाएगा 5a बराबर 35।
उसके बाद में मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ a बराबर 35/5, 5 सत्ते 35, यानी a बराबर 7। यहाँ पर जो a का मान है वो 7 आया है और यही इसका अभीष्ट आंसर है। जैसा कि हमसे पूछा गया है कि a का मान बताइए, तो a का मान आपका ये आ गया। अगर हमसे कहा जाए कि a का मान ज्ञात करने के साथ हमें सभी आंकड़े भी फाइंड करने हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर a का मान 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पर a का मान रख देंगे, 7 + 2 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 + 4 11 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 + 6 13 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 7 और 8 15 हो जाएगा। इस प्रकार आपके आंकड़े भी मुझे पता हो जाएंगे। यही इसका राइट आंसर है, आप नोट कर लीजिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए साइड में होता हूं। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर वीडियो को रोक लें और इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए हम लोग इतना ही सेशन रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, और इसे जरूर ही बहुत विधिवत तरीके से देखिएगा, समझिएगा, और कहीं भी क्वेरी है तो उसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा और विधिवत तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।